जी केंद्र सरकार है इसकी। हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम ही लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, पौधे काट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी खबरें आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अगर आप उन सभी खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है और जो दिल्ली की हवा है वो इतनी जहरीली होती जा रही है कि लोगों को इसमें सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को इस प्रदूषण के चलते कई बीमारियां होने लग गई हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, उनमें भी प्रदूषण के कारण कई ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, कई ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिनसे वो लोग जूझ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कई ऐसे नियम बनाए, कई ऐसे कदम उठाए। आपको याद होगा, हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों को लेकर एक नियम जारी किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, वहीं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार कई ऐसे नियम लेकर आ रही है जिनमें प्रदूषण को कम करने का जो है प्रयास किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। आपको याद होगा, पराली को लेकर दिल्ली सरकार कई नियम ला रही है। यहाँ तक कि अभी बात करूँ कि दिल्ली सरकार ने जो है स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल और कॉलेज जो हैं उन्हें भी प्रदूषण के चलते बंद कर दिया गया, क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए सरकार कई प्रयास करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट है वो भी प्रदूषण को लेकर सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जी हाँ, बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे दिल्ली की जो हवा है वो थोड़ी सी साफ हो सके और कम से कम इतनी तो साफ हो सके कि दिल्ली वासी जो है साफ हवा में सांस ले सके। देखिए, उसी को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी में और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। एक बार आम लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है दिल्ली में ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसका कारण क्या है, इस पर उन लोगों की क्या राय है, एक बार आम जनता से जानते हैं और आइए आपको लेके चलते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो इस कदर दूषित होती चली जा रही है, उस पर आम लोगों की जो राय हमने सुनी तो कुछ लोगों का कहना है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कुछ लोगों ने आम आदमी को जिम्मेदार ठहराया। तो अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि राजधानी दिल्ली में जो इतना प्रदूषण है इसका जिम्मेदार अगर आप मानते हैं तो किसे मानते हैं? पब्लिक ही है। सरकार की कोई गलती नहीं है? सरकार भी इसमें थोड़ा बहुत तो जो रोक रहे नहीं है ना, ये बिना मास्क के चलते हैं, सब चलते हैं। दिल्ली में इतना जो प्रदूषण है बढ़ता जा रहा है, क्या आपको सांस लेने में कभी दिक्कत होती है? नहीं, बिल्कुल होती है। होती है। कंट्रोल करना चाहिए लोगों को। किसे जिम्मेदार मानते हैं ये प्रदूषण जो इतना बढ़ रहा है? पब्लिक को। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ लड़कियां भी नजर आई हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। अब मुझे ये बताएं, राजधानी दिल्ली की जो हवा है आए दिन बदतर होती चली जा रही है, सांस लेना जो है उसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूँ कि कौन जिम्मेदार है तो आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम ही लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, पौधे काट रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, वो भी हम लोग कर रहे हैं। आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? मैं तो हरियाणा में जो प्रदूषण जल रहा है, जैसे कि लकड़ वकड़ियाँ क्या क्या जला रहे हैं, उसकी वजह से हमारे देश में हमारी दिल्ली में जो हवा आ रही है उसको मैं मानती हूँ। आप किसे मानती हैं? ऐसा होता है ना कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, फैक्ट्रियों से ज़्यादा धुआं निकलता है। अभी हम यहाँ देखते इतना धुआं निकलता है, बहुत ही ज़्यादा काला काला। यहाँ पर कुछ और लोग हमें नजर आए, एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि दिल्ली की ये जो हवा आए दिन इतनी बदतर होती जा रही है कि यहाँ पर जो आम इंसान है वो सांस लेने में भी दुभर हो गया उसके लिए। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? पहले तो पब्लिक से और हमारे जो व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके वजह से पॉल्यूशन हाई इंक्रीज हो रही है दिल्ली में। देखिए, आम जनता से बात करने के बाद अगर उनकी राय की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार जो है आम जनता है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, कई लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार इस बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो ऐसे सख्ती भरे नियम नहीं बनाती, ऐसे नियम नहीं लागू करती जिनके कारण लोगों के मन में थोड़ा सा डर हो प्रदूषण को फैलाने से पहले और ये जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके। दिल्ली की हवा को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना भी हम सब के लिए एक चुनौती बन गया है। जी हाँ, इतनी ज़्यादा जो हवा की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बदतर होती जा रही है कि जो आम इंसान यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे भी इस हवा में सांस लेने में
मुश्किलें आ रही हैं। जी हाँ, और इस हवा की वजह से, जो हवा इतनी जहरीली बन गई है दिल्ली में, इसकी वजह से कई लोगों में कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। जी हाँ, किसी की आंखों में जलन हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो ये हवा एक जहर का काम कर रही है। जी हाँ, अब कह सकते हैं कि ये जो हवा है हमारी सांसों में जहर घोलने का एक काम करती हुई नज़र आ रही है। वहीं देखिए, बात करूं कि केजरीवाल सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जो हवा है उसे थोड़ा सा ठीक किया जा सके, इस लायक तो कर दिया जा सके कि इस हवा में एक सांस ली जा सके। सरकार ने नियम लागू किया है कि आपकी जो भी गाड़ी है, आपका जो भी वाहन है, उसके लिए आपको पॉल्यूशन करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका 10,000 का चालान कटेगा। वहीं बात की जाए, एक नियम और सरकार लाई वाहनों के लिए, जिसके अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की बात कही गई। यानी कि जब भी आप किसी रेड लाइट पर जाते हैं तो अगर वहाँ पर जो लाइट है वो रेड है, यानी कि आपका सिग्नल रेड हो रखा है, तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर ऑफ कर लें और प्रदूषण को कम करने में सरकार की और हमारी थोड़ी सी मदद करें। वहीं देखिए, बता दूं आपको कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया है। यानी कि ऑफिस जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप 26 नवंबर तक घर से ही काम करें। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये नियम अभी उनके लिए लागू किया गया है। वहीं देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसके लिए, कि दिल्ली सरकार इसे कम करने के लिए क्या नियम लागू कर रही है और क्या जो इसके लिए कार्रवाई है वो दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। कदम तो बहुत उठाए जा रहे हैं, दावे बहुत किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, वो कदम उठाया जा रहा है, लेकिन उस कदम की ज़मीनी हकीकत क्या है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो कदम कारगर साबित हो रहे हैं, यहाँ पर ये एक सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली की जो हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इस जहरीली हवा के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ आफरीन खान, तेज़ तरार न्यूज़, दिल्ली।